नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि कोरोना वायरस पर हमारे खास शो जाता है एनडीटीवी इंडिया पर दोपहर 12:30 बजे और रात 10:30 बजे। आज जो हम आपके साथ चर्चा करना चाह रहे हैं वो है ऑक्सीजन की कमी को लेकर। ये खबर तो सभी जगह सुर्खियां बना रही है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों या न्यूज़पेपर्स हों, कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन इस सारी सुर्खियों के बीच में जो चिंता की बात मुझे लगी वो ये थी कि राज्यों के बीच में आपस में इस ऑक्सीजन को लेकर तन गई है। आप ये देखिए कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है, तो उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है ऑक्सीजन बनाने की। ऐसे में वो राज्य जिनके अंदर ये प्लांट्स हैं वो अड़ंगा डाल रहे हैं ऑक्सीजन की सप्लाई में, ऐसे आरोप लगा रहे हैं दूसरे राज्य। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि आप एक ही देश के अंदर हैं और एक राज्य अगर दूसरे राज्य के स्वास्थ्य की सेवाओं को बाधित करेगा तो वो बहुत हमारे लिए चिंता की बात होगी। दरअसल ये सब इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि खबरें ऐसी आई जिसमें मुख्यमंत्री ने दिल्ली के और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास अब ऑक्सीजन नहीं रह गई है। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से उंगली भी उठाई गई और कहा गया कि उत्तर प्रदेश उनकी सप्लाई को रोक रहा है। ये हमारे लिए चिंता की बात रही। ऐसे में हमारे चैनल पे सूत्रों से खबर भी ये चलाई गई कि उत्तर प्रदेश का कहना है कि हम नहीं रोक रहे हैं किसी की भी सप्लाई। दरअसल केंद्र सरकार सारी सप्लाई को मैनेज कर रहा है, ये सब अब सेंट्रलाइज्ड हो चुका है और उनका कहना है कि जितनी खपत अभी दिल्ली की हो रही है, जितनी ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारी कमी पड़ रही है, हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली की जो खपत थी वो अब बढ़ गई है। ऐसे में उसको पूरा करने के चक्कर में उत्तर प्रदेश अब उल्टी उंगली उठा करके दिल्ली के लिए कह रहा है कि दिल्ली हमारे हिस्से का ऑक्सीजन भी खा रहा है। ये चिंता की बात होगी। और अगर वाकई में दिल्ली की सप्लाई इस वजह से इम्पैक्ट होती है कि उसका जो ऑक्सीजन आ रहा है उसमें से एक प्लांट, एक बड़ा प्लांट, मेजर प्लांट आइनॉक्स, वो उत्तर प्रदेश में अगर उसकी वजह से इम्पैक्ट होती है तो ये बहुत दुख की बात होगी, क्योंकि सांसें जो उखड़ रही हैं वो मरीजों की हैं। उस समय आप ये नहीं देख सकते कि वो दिल्ली वाला है या उत्तर प्रदेश वाला है, उसकी जान बचानी जरूरी है। ऐसी ही कुछ खबरें मध्य प्रदेश के लिए भी आई थी कि जब मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हुई, जो कि अपनी ऑक्सीजन नहीं बनाता है, वो भी पूरी तरह से दूसरे राज्यों पर निर्भर करता है ऑक्सीजन के लिए, जब उसके यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई तो जो ऑक्सीजन के ट्रक्स और सप्लाई उसकी तरफ आ रही थी वो जो राज्य हैं उन्होंने रोक दिए। और जो खबरें आई थी उसके मुताबिक गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों की तरफ से रोकी गई ऑक्सीजन की सप्लाई और खुद मुख्यमंत्री को इंटरफेयर करना पड़ा। अगर ऐसा हो रहा है, अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको समझना होगा फिलहाल जिन राज्यों में स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां पर क्राइसिस सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, वहां पर ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर राज्य की अपनी ज़रूरत है, इसे हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि कहाँ कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उस अनुपात में आपको ऑक्सीजन सबको देनी होगी। क्योंकि इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता कि कोई शख्स बीमार है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं और उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना मिले। ये सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति है। खुद भी अगर आप सोच के देखें तो इससे सिहर जाता है इंसान ये सोचते हुए कि आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही बिंदु पर जाके अटकती है और वो है केंद्र ही अब इस मामले पर कंट्रोल कर सकता है, काबू पा सकता है, वही दखल दे सकता है सभी राज्यों के साथ, सभी राज्य की सरकारों के साथ, और वही ये इंश्योर कर सकता है कि कोई भी राज्य दूसरे की सप्लाई को ना रोके। हरियाणा पर भी आरोप लग रहे हैं, अस्पतालों से खबरें आ रही हैं कि वो नहीं, हरियाणा का जो प्लांट है वहाँ से सप्लाई को रोका जा रहा है दिल्ली के अस्पतालों के लिए। तो ये चिंताजनक बात है और कहीं ना कहीं राज्यों के बीच में जो इसमें स्थिति पैदा हो रही है टकराव की, इसको रिजॉल्व करना होगा केंद्र सरकार को। ये बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर हमारे मंत्री, केंद्र के मंत्री ऐसे कह देते हैं कि आप सप्लाई तो हम करेंगे लेकिन डिमांड को मैनेज कीजिए, तो डिमांड मैनेज नहीं की जा सकती है। आपको सप्लाई को ही मैनेज करना होगा और आपको ये इंश्योर करना होगा कि जहाँ जितनी डिमांड है, जहाँ ज़्यादा डिमांड है, उसी के अनुपात में वहाँ पर ऑक्सीजन भेजी जाए। उम्मीद ये करते हैं कि आप सब घर में हैं, सेफ है, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो मत जाइए। अगर काम से ज़रूरी बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क पहनिए,
लोगों से दूरी बनाए रखें। अगर आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, इस तरह का एसी इन्वायरमेंट है, तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि एक शख्स और दूसरे शख्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो। आप अपनी तरफ से 2 मास्क पहनिए जिससे अच्छी तरह से कवर रहे और आपकी कोई स्कोप ना रहे अंदर कोरोना वायरस के जाने का, और सेफ रहिए। यही हमारी आपसे विनती है। नमस्कार।